डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे गांव से हो रही है, मेरे खूबसूरत से गांव और इन पहाड़ियों के बीच से, और सुबह के 10:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करते हैं। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, पूरा क्लाउडी वेदर हो चुका है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियाँ इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और मेरा गांव देखो इन खूबसूरत पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ 27-28 परिवार रहते हैं। और ये देहरादून ज़िले के कालसी ब्लॉक में पड़ता है। मेरे गांव का नाम है बसाया। जो न्यू जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। अब बहुतों को तो पता होगा कि मैं कहाँ की हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं। आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें। और जो मेरी वीडियोस डेली देखते हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मैंने मुँह हाथ तो धो लिया था, और जो हमारे किराएदार हैं उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बनाया था। आंटी बहुत अच्छी है, और वो मान ही नहीं रहे थे। हम तो, मम्मी का तो फास्ट ही था, तो कहा कि मैं ही बना देती हूँ। हम तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर आंटी ने बनाई दी थी और हमने नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने झाड़ू पोछा भी किया। इसके बाद नहाएंगे थोड़ी देर में। ठंडा बहुत हो चुका है, नीचे तो इतनी गर्मी है, 2-2 बार नहाना पड़ता है। यहाँ तो इतना ठंडा हो रहा है कि मन ही नहीं कर रहा नहाने का, लेकिन नहाएंगे। क्योंकि आज 3 बजे हमारे जो ठारी के देवता हैं बतेश्वर महाराज, उनकी पालकी निकलेगी, जागड़ा होगा। तो और एक परिवार हमारे गांव में, उनकी बेटी, नाना लगता है, उनकी बेटी आज 1 साल की हुई है, तो वो भंडारा देंगे। तो वहाँ भी जाएंगे। लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और मेरा गांव इतनी खूबसूरत जगह पे बसा है। और आप भी कभी हमारे पहाड़ों में ज़रूर आना, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं अपने जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के कल्चर को आप तक पहुंचा सकूं। अभी मैं अपने घर के अंदर हूँ, कमरे में, और मैं आपको खिड़की से यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और ये पूलम तो सबने खाए होंगे, प्लम, आपने प्लम तो खाए होंगे, पूलम बोलते हैं हम लोग। और ये देखो इतनी छोटी छोटी पूलम हो रखी है। और ये इस बार बची जाएगी, क्योंकि तो होता ही है, जब सब छोटे होते हैं तो गांव में खाते ही हैं, और इसलिए कोई मना भी नहीं करता है कि मत खाओ। और हम लोग गांव में रहते ही नहीं है, और कभी कभी आते हैं, और आना भी चाहिए अपने गांव। हम लोग आते हैं, और फिर देखिए सीज़न हम इस पूनम के भरोसे तो रह नहीं सकते। खाने दो, जो खाएगा, जिसके नाम पे लिखा है वो खाएगा। लेकिन इस बार बच जाएंगे, क्योंकि आंटी यहाँ पे रेंट पे रहती है, तो हमने बोल रखा है उन्हें इस बार ध्यान रखना। नहीं तो हमें कोई नहीं, गांव ही तो है, गांव में तो चलता है ये सब। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्वेटर रख रखी थी, मैंने बैग से उसे निकाल दी। और ये वास्कट पहन रखा है, ये मैंने सूट के साथ के लिए लाया था, कुर्ती के साथ के लिए। और ये मैंने ऐसे ही डाल दिया डेनिम जैकेट। मैंने कहा कोई नहीं, इतना ठंडा होगा नहीं। और मेरे को क्या बता, ये पहनना पड़ रहा मजबूरी में इसके बाहर, इसलिए अजीब सा लग रहा है इसके अंदर पहन के, ठंडा लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं लाई पहनने के लिए, मतलब स्वेटर, वो भी मैंने निकाल के साइड कर दी। इतनी बेवकूफ़ हूँ। यहाँ बारिश हो गई, और मौसम यहाँ ठंडा बहुत होता है गाँव में। हमारे यहाँ भले ही बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन ठंडा तो अक्सर होता ही है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में जो गाँव बसे होते हैं वहाँ तो ठंडा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली की कृपा आप सभी के परिवार पर और हमारे परिवार पर बनी रहे, और आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति आए, ऐसी मैं भगवान के चरणों में अपनी अरदास लगाती हूँ। ये डॉगी, हेलो, ये देखो, आज आंटी भी चली गई। आंटी भी अभी चले गई अपने घर, वो परसों आएंगे सुबह। मुश्किल से मैं नहा गई, मुझे इतना ठंडा लग रहा है, मेरी स्वेटर ही नहीं, इतना ऐसा कंपन हो रहा ना, बहुत ठंडा हो रहा। ये आंटी गई।
अभी मैं जा रही हूँ, 1:30-2 का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी जा रही हूँ कहाँ, जहाँ भंडारा है ना, तो वहाँ रोटी बनाने जाना है। तो गांव की लड़कियाँ वहाँ रोटी बनाने जा रही हैं, तो मैं भी चलती हूँ। और ये हमारी कुलदेवी हैं, तो अब चलते हैं। और ये हमारे गांव की बुआ नानी जो भी लगते हैं, ये हमारे भाई जी। ये देखो जोर जोर लग रहा। ये देखो हमारे भाई जी दूसरे परिवार के। ये भाई जी की स्पीड, और ये आयुषी अपना वेट कम करते हुए पूरा जोर लगा रखा। ये हेलो गाइस। ये आयुषी इतना जोर लगा रही है। हेलो गाइस। ये नाना इनको समझाने आ रही है। अभी हम रोटी बना के भी घर आ चुके हैं। रोटी नहीं, सॉरी, पूरी बनाई। और अभी इसके बाद पालकी निकलेगी महाराज की बाहर। और अभी मौसम बहुत ख़राब हो चुका है फिर से। ये आपको दिख रहा होगा, अभी महाराज जी का निशान और पालकी जा रहे हैं। महाराज जी को बाहर निकाल दिया है। मेरे फ़ोन में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये मेरी मम्मी और सारे गांव की लेडीज़ देवता के लिए हाउ धूप ली जा रही है। सिर्फ हाउ धूप बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारा घर है। और ये 2 घर ऊपर, एक ये और एक ये ऊपर। और ये अक्षु लोगों के खरगोश 8 है। अभी मेरा कैमरामैन अंशु चाचा बना है। वो कैमरा शायद वो आता ही नहीं मेरे ब्लॉग में। तो सुबह मैंने सफाई की, यहाँ पे पोछा वगैरह मारा, और फिर मैंने ये मैट भी बिछा दी है। ये मैंने इसलिए बिछाई है क्योंकि इस कमरे का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, त्योहार के टाइम पे यूज़ करते हैं। कल हमारे यहाँ बिस्सू है, बिस्सू मेला जिसे बोलते हैं, और जौनसार पावर क्षेत्र में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा गांव तो छोटा है, फिर भी ठीक ठाक होता है। और इसमें बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो पापड़ होते हैं, जिसे हम लाडू बोलते हैं।
वो चावल के आटे से बनाए जाते हैं। और इस दिन क्या होता है गांव में, संक्रांत के दिन जो विश्व की संक्रांत है, इसमें हेला लगता है। जो गांव के जेंट्स है, लेडीज़ है, अनमैरिड लड़कियां हैं, मैरिड लड़कियां हर घर में जाती हैं, उसमें खाना पीना होता है। और यही त्यौहार, क्या पूरे त्यौहार हमारे जौनसार पावर क्षेत्र में अच्छे से मनाए जाते हैं। कभी आना हमारे उत्तराखंड में, आपको यहाँ के भाईचारे का पता चलेगा। और जौनसार पावर अपनी जो संस्कृति या मेहमानदारी के लिए पूरे उत्तराखंड में अलग पहचान रखता है, गढ़वाल और कुमाऊं के साथ साथ।